तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार चिराग पासवान की पार्टी की हुई करारी हार, नहीं खुला दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनका खाता। दिल्ली में भाजपा की जीत पर बोले रामगोपाल यादव, 7 महीने के बाद दिल्ली में गिर जाएगी भाजपा सरकार, फिर से केजरीवाल बनेंगे मुख्यमंत्री। राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेंगे केजरीवाल, 13 सीटों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का किया था बेड़ा गर्क, 13 सीटों पर कांग्रेस ने हराया चुनाव। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की हार पर गुस्से में अखिलेश यादव, बोले मिलेगी घपलेबाजी की सजा, करवाएंगे इसकी जांच। मुस्तफाबाद सीट पर ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा आम आदमी पार्टी का समीकरण, 33,000 वोट काटकर हरा दिया चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी की हुई करारी हार, नहीं जीत सके एक भी सीट। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी हार गई है। बीजेपी ने दोनों सहयोगियों दलों को एक एक सीट दी थी। आम आदमी पार्टी ने जेडीयू को बुराड़ी और एलजेपी को देवली सीट से हरा दिया है। बुराड़ी विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा से तकरीबन 14,000 वोटों के अंतर से हराया गया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी देवली सीट हार गई है। एलजेपी प्रत्याशी दीपक तंवर को आप प्रत्याशी प्रेम चौहान ने तकरीबन 37,000 वोटों से हराया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी की करारी हार हुई। दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में भाजपा की जीत पर बोले रामगोपाल यादव, 7 महीने में गिर जाएगी भाजपा सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 27 साल के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीती है और 7 महीने के बाद इनकी सरकार चली जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले ज्यादा खुश ना हो, सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी रोज मीटिंग करते रहे। एलजी ने अपने पति की गरिमा को ताक पर रखकर हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया। आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार दी नहीं, बल्कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को हार देखनी पड़ी और बीजेपी जीत गई। वहीं आपको बता दें कि आगे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि 7 महीने के भीतर भाजपा की सरकार दिल्ली में गिर जाएगी और फिर यहां पर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कर दिया आपका बेड़ा गर्क, 17 सीटों पर हराया चुनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसी के साथ उसने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर वापसी की है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की इस हार के पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है। अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले वोटों के अंतर से भी कम अंतर से हारे हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में हारने वालों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक से ये सारे लोग हार गए हैं। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि 70 में से 13 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी को 4,000, 7,000, 6,000, 17,000 और 32,000 वोट मिले हैं और इन्हीं वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी हार गई है। यानी 4,000, 3,000 के अंतर से मात्र आम आदमी पार्टी हारी। अगर कांग्रेस पार्टी मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ती तो दिल्ली में आप नहीं हारती और सरकार आम आदमी पार्टी की बनती। कांग्रेस पार्टी ने इनको हरा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हार में गुस्से में अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 8 साल बाद भाजपा का विधायक बनने जा रहा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद की बड़ी हार हुई है। भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने करीब 61,000 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि इसी हार को लेकर अखिलेश यादव बेहद खफा हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद तीखी टिप्पणी की है। सपा सुप्रीमो ने भाजपा की जीत को चुनावी तंत्र के दुरुपयोग से नवाजा है। उन्होंने कहा है कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो लगातार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और उसी में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रही है। यानी अखिलेश यादव का सीधा कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके इन्होंने चुनाव जीता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत का दिल्ली इलेक्शन पर बड़ा बयान। कहा दिल्ली में महाराष्ट्र पैटर्न का किया गया इस्तेमाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले उद्धव गुट के नेता संजय रावत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने दिल्ली इलेक्शन पर कहा है कि दिल्ली में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच लड़ाई दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे। लेकिन सुबह जब दिल्ली इलेक्शन में काउंटिंग शुरू हुई तो रुझान बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिए और कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। इस पर अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता शिवसेना नेता संजय रावत ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस और आप में सुलह हो जाती तो ये स्थिति नहीं होती। बीजेपी पहले घंटे में ही हार जाती। उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्तफाबाद सीट पर ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा आपका खेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और भाजपा की जीत यहां पर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद वाली मुस्तफाबाद सीट भी भाजपा ने जीत ली है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को वोट देकर मैदान में उतारा था, जिसके बाद चर्चा चल रही थी कि क्या उनकी उम्मीदवारी आम आदमी पार्टी की संभावनाओं पर विपरीत असर डालेगी, और ऐसा होकर दिखा भी। वहीं आपको बता दें कि मुस्तफाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को MIM पार्टी के उम्मीदवार ने हरा दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुस्तफाबाद सीट पर मोहन सिंह बिष्ट जो बीजेपी के नेता हैं उनको 85,215 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को आदिल खान अहमद जो आम आदमी पार्टी से लड़े थे उनको 67,637 वोट मिले। मोहम्मद ताहिर हुसैन जो MIM पार्टी से लड़े थे उनको 33,474 वोट मिले। अगर दोस्तों आदिल खान और MIM पार्टी के वोट जोड़े जाएं तो ये वोट लगभग 1 लाख हुए, यानी लगभग 15,000 वोटों से आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद सीट को जीतती। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यहां अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारकर आम आदमी पार्टी को हरा दिया और एक और मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बन पाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हार में गुस्से में अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 8 साल बाद भाजपा का विधायक बनने जा रहा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद की बड़ी हार हुई है। भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने करीब 61,000 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि इसी हार को लेकर अखिलेश यादव बेहद खफा है। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद तीखी टिप्पणी की है। सपा सुप्रीमो ने भाजपा की इस जीत को चुनावी तंत्र के दुरुपयोग से नवाजा है। उन्होंने कहा है कि PDA की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो लगातार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और उसी में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रही है। यानी अखिलेश यादव का सीधा कहना है कि EVM में गड़बड़ी करके इन्होंने चुनाव जीता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत का दिल्ली इलेक्शन पर बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में महाराष्ट्र पैटर्न का किया गया इस्तेमाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले उद्धव गुट के नेता संजय रावत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली इलेक्शन पर कहा है कि दिल्ली में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच लड़ाई दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे। लेकिन सुबह जब दिल्ली इलेक्शन में काउंटिंग शुरू हुई तो रुझान बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिए और कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। इस पर अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता शिवसेना नेता संजय रावत ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस और आप में सुलह हो जाती तो ये स्थिति नहीं होती। बीजेपी पहले घंटे में ही हार जाती। उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्तफाबाद सीट पर ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा आपका खेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और भाजपा की जीत यहां पर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद वाली मुस्तफाबाद सीट भी भाजपा ने जीत ली है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को वोट देकर मैदान में उतारा था, जिसके बाद चर्चा चल रही थी कि क्या उनकी उम्मीदवारी आम आदमी पार्टी की संभावनाओं पर विपरीत असर डालेगी, और ऐसा होकर दिखा भी। वहीं आपको बता दें कि मुस्तफाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को MIM पार्टी के उम्मीदवार ने हरा दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुस्तफाबाद सीट पर मोहन सिंह बिष्ट जो बीजेपी के नेता हैं उनको 85,215 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को आदिल खान अहमद जो आम आदमी पार्टी से लड़े थे उनको 67,637 वोट मिले। मोहम्मद ताहिर हुसैन जो MIM पार्टी से लड़े थे उनको 33,474 वोट मिले। अगर दोस्तों आदिल खान और MIM पार्टी के वोट जोड़े जाएं तो ये वोट लगभग 1 लाख हुए, यानी
लगभग 15,000 वोटों से आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद सीट को जीतती, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यहां अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारकर आम आदमी पार्टी को हरा दिया और एक और मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बन पाया।